मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सचमुच हमारे माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है? लेकिन क्यों और आखिर कैसे आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा सब कुछ ठीक कर सकते हैं? और आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के माता पिता अमीर होते हैं और बहुत से माता पिता गरीब होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है या ये सब हमारे अच्छे बुरे कर्मों के द्वारा हो रहा है? आइए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि ये भी आपका एक अच्छा कर्म है और आपका इस कर्म द्वारा आप हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच एक महान गुरु का आश्रम स्थित था। उस आश्रम में दूर दूर से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। गुरु बहुत बुद्धिमान और अनुभवी थे और उन्हें जीवन के कठिन रहस्यों का गहरा ज्ञान था। उनके कई शिष्य थे, परंतु मुकेश, जो उनका सबसे प्रिय शिष्य था, जीवन के जटिल प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए विशेष रूप से उत्सुक रहता था। गुरु भी उसे विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि वे मुकेश की जिज्ञासा और ज्ञान के प्रति प्रेम को समझते थे। एक दिन की बात है, मुकेश ने गुरु से एक कठिन प्रश्न पूछा। गुरुदेव, ये कहा जाता है कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या बच्चों का अपने माता पिता के कर्मों से कोई संबंध है? गुरु ने मुकेश की ओर गहरी दृष्टि से देखा, जैसे वे सोच रहे हों कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। कुछ पलों के बाद गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह प्रश्न साधारण नहीं है। इसका उत्तर देने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? मुकेश ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूं। फिर गुरु ने कहा, अच्छा, तो कल सुबह हम एक विशेष यात्रा पर निकलेंगे। तुम अपने सारे प्रश्नों का उत्तर इस यात्रा में पा सकोगे। अगली सुबह मुकेश और गुरुजी दोनों अपने साथ कुछ आवश्यक सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक घने और रहस्यमयी जंगल में पहुंचे, जहां सूरज की किरणें भी थे। पेड़ों के घने पत्तों के बीच से मुश्किल से प्रवेश कर रही थी। वहां का वातावरण बहुत शांत और जटिल था, जैसे कि उस जगह में कोई रहस्य छिपा हुआ हो। कुछ दूर चलने के बाद गुरु अचानक एक बड़े से पेड़ के पास रुक गए। पेड़ बहुत पुराना था और उसके चारों ओर झाड़ियां और बेलें लिपटी हुई थी। गुरु ने मुकेश की ओर देखा और कहा, बेटा, इस पेड़ को देखो, ये पेड़ हमें कुछ सिखाने के लिए है। मुकेश ने पेड़ को ध्यान से देखा। पेड़ की शाखाएं सूखी हुई थीं, पत्तियां मुरझाई हुई थी और उसकी जड़ें मिट्टी से बाहर निकली हुई थी, जैसे कि वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। मुकेश ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह पेड़ तो मरने की स्थिति में है। क्या यही हमें हमारे प्रश्न का उत्तर देगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो बेटा, हर चीज का उत्तर धीरे धीरे सामने आता है। इस पेड़ के पीछे जो कारण है, वह हमारे प्रश्न का भी उत्तर देगा। जैसे ही गुरुजी और मुकेश पेड़ के पास खड़े थे, अचानक वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर सालों की थकान साफ नजर आ रही थी। उसने गुरु को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि आप इस पेड़ के पास क्यों आए हैं। ये पेड़ और इसका इतिहास आपके शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करेगा। मुकेश ने बूढ़े आदमी की बात सुनी और उसकी आंखों में उत्सुकता बढ़ गई। उसने गुरु की ओर देखा, जैसे यह जानना चाहता हो कि यह बूढ़ा कौन है और उसे यह सब कैसे पता है। गुरुजी ने बूढ़े की ओर देखा और कहा, तुम सही कह रहे हो। मुकेश को उसके प्रश्न का उत्तर इसी पेड़ के माध्यम से मिलेगा। क्यों ना तुम इसे अपने जीवन की कहानी सुनाओ, ताकि यह समझ सके कि परिवार और उसके कर्मों का प्रभाव कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। बूढ़े व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। मैं इस जंगल के एक छोटे से गांव में जन्म लिया था। मेरा परिवार बहुत संपन्न था। मेरे पिता एक प्रसिद्ध व्यापारी थे और उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन मेरे पिता के अंदर एक कमजोरी थी। उन्हें धन का अत्यधिक लालच था। वे अपने व्यापार में हर तरह के छल कपट का उपयोग करते थे और दूसरों को धोखा देते थे। एक दिन मेरे पिता ने एक बड़े सौदे में धोखा देकर बहुत सारा धन कमाया। उन्होंने उस समय तो बहुत खुशी महसूस की, लेकिन उनके कर्मों का असर धीरे धीरे हमारे परिवार पर पड़ने लगा। उनके इस छल कपट की वजह से लोग हमसे दूर होने लगे और धीरे धीरे हमारे परिवार की प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। मेरे पिता तो अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, परंतु उनके बाद उनका सब कुछ नष्ट हो गया और उस सब का प्रभाव मुझ पर पड़ा। मैं उनके कर्मों का फल भुगतने के लिए मजबूर था। मेरे पास न धन रहा, न प्रतिष्ठा। बूढ़े की आंखों में आंसू थे, जैसे वह अपने अतीत की कड़वी यादों में खो गया हो। उसने आगे कहा,
मेरे पिता के गलत कर्मों का प्रभाव मुझ पर पड़ा और मेरे बच्चों पर भी। मैंने अपने जीवन में बहुत ही कठिनाइयां झेली क्योंकि मेरे पिता के कर्मों का प्रभाव मेरे साथ था। मुकेश ने बूढ़े आदमी की कहानी को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में गहरी सोच आ गई। उसने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, तो क्या इसका मतलब है कि हम अपने माता पिता के कर्मों के कारण हमेशा कष्ट में ही रहेंगे? क्या हमारे पास अपनी स्वतंत्रता नहीं है? गुरु ने मुकेश की ओर गहरी दृष्टि से देखा और बोले, बिल्कुल नहीं बेटा, हमारे पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। माता पिता के कर्मों का प्रभाव बच्चों पर पड़ सकता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकता है। यह सच है कि परिवार के कर्मों का प्रभाव संतान पर पड़ सकता है, परंतु वहीं संतान अपने कर्मों के द्वारा उस प्रभाव को मिटा सकता है। मुकेश ने गुरु के इस उत्तर पर विचार किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई थी। उसने कहा, गुरुजी, क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने परिवार के बुरे कर्मों का प्रभाव झेलना ही पड़ेगा, चाहे हम कितने ही अच्छे कर्म करें? गुरु ने मुकेश की जिज्ञासा को देखते हुए शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। यदि कोई नदी का पानी दूषित हो जाए तो उसे साफ करने में समय लगता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के बुरे कर्मों का प्रभाव समय के साथ समाप्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें लगातार अच्छे कर्म करने होंगे और धैर्य रखना होगा। अगले दिन गुरु ने मुकेश से कहा कि वह अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर ले, क्योंकि अब यात्रा का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा आने वाला था। गुरु ने मुकेश को जंगल के और गहरे हिस्से में चलने का संकेत दिया। वे चलते चलते एक घने जंगल के बीचों बीच एक गहरी अंधेरी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के चारों ओर अजीब सी शांति और डरावना माहौल था। मुकेश को एक हल्की सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने गुरुजी के साथ कदम बढ़ाए। गुरु ने मुकेश से कहा, बेटा, इस गुफा के अंदर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, पर ध्यान रखना, यहां तुम्हें जो भी दिखाई देगा वह केवल भ्रम नहीं होगा। इसे अपने दिल और दिमाग दोनों से देखना होगा। गुफा में कदम रखते ही मुकेश ने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा था। गुरु ने मुकेश को एक दीपक थमाया और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। मुकेश ने दीपक जलाया और आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे गुफा की दीवारों पर कुछ चित्र नजर आने लगे। उन चित्रों में विभिन्न परिवारों के जीवन को दर्शाया गया था। पहले चित्र में एक अमीर परिवार दिखाई दे रहा था, जिसमें सब सुखी और संपन्न थे, लेकिन अगले ही चित्र में दिखाया गया कि उस परिवार का मुखिया एक गरीब और निर्दोष व्यक्ति को धोखा देकर उसकी संपत्ति हड़प लेता है। बाद के चित्रों में उस परिवार के सदस्यों की तकलीफें और परेशानियां दिखाई दी। जैसे जैसे मुकेश चित्र देखता गया, उसे समझ में आने लगा कि किस तरह एक व्यक्ति के गलत कर्मों का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। मुकेश आगे बढ़ा और उसने देखा कि गुफा के अंदर और गहराई में 3 परछाइयां उसे अपनी ओर बुला रही थी। उसने जैसे ही उन परछाइयों के पास पहुंचकर दीपक की रोशनी डाली, तो उसने पाया कि तीनों परछाइयां असल में 3 अलग अलग लोगों के जीवन की कहानी थी। ये तीनों व्यक्ति अपने परिवार के अलग अलग परिस्थितियों से पीड़ित थे। उनमें से हर एक की कहानी उसके माता पिता के गलत कामों से प्रभावित थी। पहली परछाई ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने गरीबों का शोषण करके अपना साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन अब वह और उसके बच्चे बुरे हाल में हैं। दूसरी परछाई ने बताया कि कैसे उसके माता पिता ने धन और वैभव के लोभ में कई लोगों को कष्ट पहुंचाया और अब वह अपनी जिंदगी में कभी चैन नहीं पा सका। तीसरी परछाई ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि उसके माता पिता तो सज्जन थे, लेकिन उनके पूर्वजों ने अपने समय में बहुत से बुरे कर्म किए थे। वह परछाई यह समझाते हुए कहती है, मुझे अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहने पड़े, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों से अपने परिवार की छवि को सुधारने का प्रयास किया। धीरे धीरे मेरे कर्मों का प्रभाव मेरे बच्चों पर दिखने लगा। मुकेश को यह सब देखकर और सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने गुफा में अपने गुरु को देखा और उनसे पूछा, गुरुजी, क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के कर्मों से नहीं बच सकता? क्या हम सब पहले से तयशुदा भाग्य का बोझ उठाते हैं? गुरुजी ने उसे दिलासा देते हुए कहे, बेटा, ध्यान से सुनो। हर व्यक्ति के कर्म का प्रभाव अवश्य पड़ता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता भी प्राप्त है। जैसे जैसे हम अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे पिछले कर्मों का प्रभाव कम होता है।
जीवन में अच्छे कर्मों का बल इतना होता है कि वे पुराने गलत कामों का असर मिटा सकते हैं। गुरु ने आगे समझाया कि यह दुनिया एक नदी की तरह है। हमारे माता पिता और पूर्वजों के कर्म इस नदी की धारा में होते हैं और हम उसी धारा में बहते हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने पानी को गंदा कर दिया है तो हमें उसे साफ करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन याद रखो, हमारे अपने कर्म उस पानी को साफ कर सकते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा दे सकते हैं। मुकेश ने गहरी सांस ली और उसे अब अपने प्रश्न का उत्तर मिलने लगा। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं कि हमारे कर्मों की शक्ति हमारे परिवार के कर्मों से भी अधिक हो सकता है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें तो हम अपने परिवार की गलतियों को मिटा सकते हैं और अपने अगले पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बेटा, यही जीवन का परम सत्य है। हम अपने अच्छे कर्मों के बल पर अपने भविष्य को सुधार सकते हैं और अपने परिवार का पुराने कर्मों का प्रभाव कम कर सकते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। गुफा के बाहर आने के बाद मुकेश ने अपने गुरु के चरणों को छूकर प्रणाम किया और उनके इस शिक्षा के लिए धन्यवाद दिया। मुकेश ने संकल्प लिया कि अब वह अपने जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म करेगा और अपने परिवार के पुराने कर्मों का बोझ अपने अच्छे कर्मों के द्वारा कम करेगा। दोस्त, अगर आप कहानी को यहां तक सुने हैं तो आपको बधाई हो, क्योंकि आपके अंदर धैर्य की शक्ति है और जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य की शक्ति होना ही चाहिए। मेरे प्यारे मित्र, मैं हर दिन इसी तरह का जीवन बदलने वाली कहानी लेकर आता हूं, जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। आपके इस अच्छे कर्मों के द्वारा मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त।